श्री गणेशाय नमः। आज देखिए नदी के किनारे बैठे हैं। बारिश का जो प्रारंभिक समय है, नई नई वनस्पतियाँ जो प्रस्फुटित होना प्रारंभ हो गई, बड़ा सुहावना मौसम है। ये कोई बंधु इधर चले आ रहे हैं, शायद मेरे ही पास में आ रहे हैं। देखते हैं जी। जय माता जी की। आइए पधारिए प्रभु जी। बंधुवर सादर जय माता जी की। भगवान जय माता की गुरुदेव जी। भगवान जी कहाँ से पधारे प्रभु आप? मैं ग्राम इमलिया सिंहपुर से आया हूँ। अच्छा, मैं आप ही के पास आया हूँ गुरुदेव जी। मेरे ही पास में आए जी। जी। अपना शुभ नाम बताइए मेरा भगवान। नाम सुरेंद्र सोलंकी है। अच्छा, सुरेंद्र जी जी जी। सिंहपुर इमलिया से आए हैं जी। जी। भगवान जी, मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति के पास में आप क्यों कष्ट किया भगवान? मैं इसलिए आया हूँ गुरुदेव, मैंने सुना है आपके बारे में और देखा भी है कि जी। आप लोगों के लिए अच्छी राह रास्ता बताते हैं जी और बढ़िया मनुष्य को सही राह पे चलने की बातें बताते हैं जी। बहुत सारी बातें। इसलिए आज मैं आप ही के पास आया हूँ जी। कि आखिर ये मनुष्य जिंदगी का रहस्य क्या है। मनुष्य जिंदगी का रहस्य क्या है जी। और तो ये कैसी जिंदगी व्यतीत करना चाहिए इंसान को जी जब तक अपने जीवन काल है, जी। जब तक अपने को जिंदा रहना है। जी जी। क्योंकि मरने के बाद तो किसी को किसी का पता नहीं। हाँ। लेकिन जो आप लोगों को बताते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं, जी तो जी गुरुदेव आप मुझे भी थोड़ा मार्गदर्शन कराइए जी। और मुझे भी अपनी जिंदगी जीने में थोड़ी सहायता होगी। जी जी जी। तो बंधु, जी जिंदगी का जो सार तत्व है तो वो एक ही है जी कि यदि सुख चाहो तो सुख दो। हैं? यदि आप सुख चाहते हैं तो आप दूसरे को भी सुख दीजिए। जब आप जैसे ये इस पूरे ब्रह्मांड का ये नियम है कि जब हम जो भी चीज़ अंतरिक्ष में उछालते हैं वह वापस हमारे पास में आ जाती है। इसी प्रकार कर्म का भी हिसाब है कि जो हम कर्म करते हैं उसी का प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, किसी को सुख पहुंचाएंगे, किसी को प्रसन्नता देंगे, तो उसी का प्रतिफल हमारे पास में वापस आता है। बाकी मरने के बाद में क्या होता है, मरने के बाद में जो होता है वह तो मैं आपको अपनी एक रचना में जो है आपको सुनाए देता हूँ। थोड़ा सा आप बैठिए और मेरी रचना को सुने और उसे समझें। समझने के बाद में जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आचरण करें। प्रिय बंधुओं, मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक अपने शरीर के ऊपर, अपने धन के ऊपर, अपनी दौलत के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने राजनीतिक पावर के ऊपर बड़ा ही घमंड करता है। लेकिन जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, तब 4 जने आते हैं और अर्थी सजा करके उसे कंधे पर धारण करते हैं। इसी बात को मैंने अपनी इस रचना में आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किया है। तो बने रहिए हमारे साथ में और लीजिए रचना का आनंद। कि मेरी अर्थी चली शमशान, किया था गुमान, जगत में भारी, जगत में भारी, मोए ले जा रहे नर नारी रे। मेरी अर्थी चली है शमशान, किया था गुमान, जगत में भारी, जगत में भारी, मोए ले जा रहे नर नारी। जब साथ में लोग चलते हैं तो उनका आचरण कैसा होता है, तो कुछ लोग हरि स्मरण करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि सब ऐसी बातें करते हैं, मोए उठा के अर्थी पे धरते हैं। जब कोई प्राणी मर जाता है तो लोग बाग किस प्रकार की बातें करते हैं कि सब ऐसी बातें करते हैं, मोए उठा के अर्थी पे धरते हैं। जल्दी से कफन अब ले आओ,
वो व्यक्ति जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता था और बड़े समाज में बड़े अकड़ के चलता था, उसकी क्या गति होती है आखिरी में कि जल्दी से कफन अब ले आऊ, सभी क्रियाकार में अब करवाऊ। और फिर कहते हैं कि हो जाएगी देरी भारी, मोए ले जा रहे नर नारी। रे मेरी अर्थी चली शमशान, किया था गुमान जगत में भारी, मोए ले जा रहे नर नारी। और आगे क्या होता है भैया कि आगे हंडियाले पूत चलो, कि आगे हंडियाले पूत चलो। और जिनसे मैं प्रेम करता था, जिस समाज में रहता था, उस समाज के लोग बाग क्या मेरे बारे में बातें करते हैं कि आगे हंडियाले पूत चलो, कोई बुरा मुझे कोई कहे भलो, कोई मन में दे रहे गारी, मोए ले जा रहे नर नारी। रे मेरी अर्थी चली शमशान, किया था गुमान जगत में भारी, जगत में भारी, मोए ले जा रहे नर नारी। फिर आगे क्या हुआ भैया कि ले जा अर्थी शमशान धरी, ले जा अर्थी शमशान धरी। फिर एक चिता तैयार करी, ले जा अर्थी शमशान धरी। फिर एक चिता तैयार करी, बामे लकड़ी रख दई सारी, मोए ले जा रहे नर नारी। रे मेरी अर्थी चली है शमशान, किया था गुमान जगत में भारी, मोए ले जा रहे नर नारी। और फिर क्या है कि जो लोग कभी मेरी गोदी में खेलते थे, कभी मेरे कंधे के ऊपर बैठते थे, उन्होंने फिर वहाँ पर क्या किया कि मुँह पे लकड़ी कंडारे पूर दे, मुँह पे लकड़ी कंडारे पूर दे, सारे संबंधी दूर भय। जो मेरे आजू बाजू बैठे रहते थे, हैं, जो कहते थे कि अरे हम तो तुम्हारे बहुत ही निकट के हैं और तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, वो सब लोग शमशान में जा कर के क्या कर देते हैं कि मुँह पे लकड़ी कंडा पूर दे, सारे संबंधी दूर भय। फिर पंच लकड़ियाँ बांट दई, फिर अग्नि की तैयारी भई, मुँह में आग लगा दई भारी, मोए ले जा रहे नर नारी। रे मेरी अर्थी चली शमशान, किया था गुमान जगत में भारी, मोए ले जा रहे नर नारी। कहे आज तिवारी हे भगवन, हे मेरे नाथ, हे दयालु, कहे आज तिवारी हे भगवन, हे तेरे सहारे ये जीवन, मोरी नाव भंवर में डोल रही, जय जय यह रसना बोल रही। हे प्रभु, मेरी नाव भंवर में डोल रही, जय जय यह रसना बोल रही। प्रभु रखियो लाज हमारी, हे प्रभु रखियो लाज हमारी। रे मोए ले जा रहे नर नारी, रे मेरी अर्थी चली शमशान,
किया था गुमान जगत में भारी, मोए ले जा रहे नर नारी रे, मोए ले जा रहे नर नारी। में मेरी अर्थी चली शमशान, किया था गुमान जगत में भारी, मोए ले जा रहे नर नारी। बंधुओं, यदि प्रस्तुत विषय वस्तु आपको वास्तव में सारगर्भित लगी हो, यदि आपके मन को छू गई हो, तो आपसे मेरा निवेदन है कि कम से कम आप अपने 5 इष्ट मित्रों को इसे अवश्य ही प्रेषित करें। यदि मेरी रचना को सुन कर के किसी का जीवन संवर जाता होगा, तो निश्चय ही मैं अपने जीवन को और अपनी रचना को सफल मानूंगा। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।